किस गुणवत्ता के डॉक्टर्स बनाएंगे? आप चीटिंग करवा के आप एक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा देंगे, वो जो बच्चा वहाँ पे सरकारी कॉलेज में पढ़ेगा वो उस प्रेशर को झेल पाएगा, उस पढ़ाई को झेल पाएगा? क्योंकि चीटिंग करके वो वहाँ पे घुसेगा, और वो किस गुणवत्ता का डॉक्टर बनेगा? आप और कौन इलाज करवाएगा ऐसे डॉक्टर से? मुझे ये बता दीजिए आप। डॉक्टर्स जो चीटिंग के थ्रू बनेंगे उनसे जो इलाज होगा, पता नहीं कितने हजारों पेशेंट को पूरी जिंदगी में देखेगा। या किस चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, देश को किस राह पे ले जा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये सब चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना है, विचार करना है, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं, ऐसी लॉज बनाई जाए तो पेपर लीक करने वाले हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये सब चीज़ें आम हो चुकी हैं और आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। नीट 2026 कैंसिल हुआ, एनटीए ने एक अच्छा काम तो किया कि उन्होंने जो पैसे बच्चों से एग्जाम फॉर्म भराने के लिए थे वो रिफंड कर रहे हैं। इतनी तो इन लोगों में शर्म बची हुई है कि वो पैसे रिफंड कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कैसे रिफंड कर देंगे जो उन्होंने कितनी रात उन्होंने स्लीपलेस बिना सोए काटी, कितना प्रेशर, कितनी एंग्जाइटी उन्होंने झेली, कितनी फ्रस्ट्रेशन उन्हें हुई, उस चीज़ को तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। आप पैसा रिटर्न कर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपकी, आप ईमानदार हो उस चीज़ में। ये भी गनीमत है कि आप बच्चों से दोबारा फॉर्म नहीं भरवा दे रहे हो, और आपने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई जो सिटीज़ बच्चों ने भरी थी वो सिटीज़ दोबारा रहेंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सिटीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से भरी होंगी, अब उनको दोबारा वहाँ पे मूव करना होगा तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। बच्चे कैसा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, जिन्होंने लग के मेहनत करी, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? उन टीचर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने उन बच्चों के साथ में पूरे साल मेहनत करी, ठीक है? क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा कि बच्चे के साथ साथ एक टीचर जो उन्हें पढ़ा रहा है, जो एजुकेटर जो उन्हें तैयार कर रहा है, भाई उसके साथ साथ उस टीचर का भी टेस्ट होता है। वो अकेले बच्चा टेस्ट नहीं देता है, वो टीचर भी साथ में, आप ये समझिए कि उतना ही इक्विवेलेंट प्रेशर में वो टीचर भी रहता है जो उन बच्चों को पढ़ा रहा है। और जिस दिन बच्चा पेपर देने जाता है तो टीचर को बहुत उम्मीदें रहती हैं कि भाई मेरा जो बच्चा एग्जाम देगा वो कैसा परफॉर्म करने वाला है, किस तरीके का उसके रिजल्ट आने वाले हैं। जो डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन बच्चे को रखना पड़ता है, वही डेडिकेशन और डिसिप्लिन एक एजुकेटर का होता है। आप उससे पूछिए कि कितने टेस्ट वो कंडक्ट कराता है, कितना लेक्चर्स को किस तरीके से तैयार करता है, कितनी बच्चों को प्रैक्टिस के ऊपर काम करता है, उसके बाद में आप इस तरीके की चीज़ें कर देते हो। मेरा सजेशन तो ये है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। आप ऑनलाइन मोड में जाएं, ऑनलाइन मोड में ये जो पेपर लीक है और ये सारी चीज़ें हैं ये कम से कम हो जाएंगी।